चलिए देखते हैं क्वेश्चन। वाई वुड ब्लॉक मेथड ऑफ प्रिंटिंग बिकेम पॉपुलर। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्यों पॉपुलर हुआ यूरोप में? आइए देखते हैं। जैसा हम जानते हैं कि वुड ब्लॉक मेथड ऑफ प्रिंटिंग मार्को पोलो अपने साथ चाइना से इटली लेकर पहुंचा। ठीक है, अब ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग काफी ज्यादा फेमस हो गई। क्यों फेमस हुई, ध्यान से देखिए। द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटेन मैन्यूस्क्रिप्ट कुड नॉट मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक। अब जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा जाता था, ये मैन्यूस्क्रिप्ट हैंड रिटेन होता था। अब चूंकि बताइए, अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो हाथ से लिखने में काफी ज्यादा टाइम लगता है ना। अब जब टाइम ज्यादा लगेगा तो बुक्स का प्रोडक्शन तो कम होगा ना। तो क्या हुआ कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैंड रिटन होते थे, जब लोगों का बुक्स का डिमांड बढ़ा लोगों के लिए, तो अब क्या हुआ कि ये इंक्रीजिंग डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। आ रहा समझ में ना भाई, धीरे धीरे लिख रहे हैं, अब लोगों को बुक्स चाहिए तो कहां से लोग प्रोवाइड कर पाएंगे। लिखने की एक सीमित क्षमता होती है ना, ठीक है, जिसकी वजह से ये हैंड राइटर्स होते थे, जो हैंड राइटिंग में लिखते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे, है ना, वो अब ज्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हैं बुक्स का, जिसकी वजह से अब बुक्स का जो डिमांड है ना, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो कॉपिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट वाज एक्सपेंसिव, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। जैसा अभी मैंने बताया कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो होता था उसे कॉपी किया जाता था, जैसे एक बार लिख दिया गया फिर उसी को लोग कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो कॉपी करने का कला है ना, ये आसान नहीं है। आप लोग भी कॉपी करते हैं। तो अब देखिए कि जो कॉपी करने का, उस समय मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी करने का जो सिस्टम था, जिसकी वजह से एक नया बुक तैयार करते थे लोग, काफी ज्यादा महंगा होता था। क्यों? क्योंकि कई व्यक्ति एक साथ अपॉइंट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक जो बुक सेलर होता था वो लगभग 50 स्क्राइबर्स को अपने यहाँ अपॉइंट करता था, तो आखिर 50 को सैलरी देना पड़ेगा, तो जिसके चार्ज कहाँ इंक्लूड होंगे, बुक्स पे होंगे, है ना। तो बुक काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, महंगा होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए, बुक्स कैसे होते थे, हैंड रिटन बुक्स काफी ज्यादा महंगे होते थे। लेबोरियस मतलब जो लिखने वाले थे ना, लेबोरियस हैंड राइटर चाहिए, आज की तरह नहीं कि आपके पास सब कुछ लिखा हुआ आ जाए और आपको केवल पढ़ना हो, है ना। एक अच्छा लेबोरियस हैंड राइटर की जरूरत होती थी। इसके साथ साथ ये टाइम कंज्यूमिंग होता था, है ना। एक बुक को लिखने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता था। तो जब टाइम ज्यादा लगेगा तो बुक का डिमांड पूरा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल एंड कैरीड अराउंड एंड रीड इजिली। देखो, होता क्या था कि जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा जाता था तो इसको संभाल के रखना बड़ा मुश्किल होता था। क्यों? कि मान लीजिए अगर लिखा गया तो कभी इंक फैल गया, कभी इंक धुल गया, है ना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे संभाल के ले जाना बड़ा मुश्किल होता था। इंक फैल गया तो लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे। तो काफी ज्यादा परेशानी होता था किसके साथ? हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ। तो जब लोगों ने देखा कि हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट पहला कि बुक के डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, दूसरा बहुत सारे लेबोरियस एक्सपेंसिव हैंड राइटर्स की जरूरत है, वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, इसको कैरी करना एक स्थान से दूसरे स्थान पे मुश्किल है, संभाल के रखना मुश्किल है और पढ़ना भी मुश्किल है। तो लोगों ने क्या डिसाइड किया कि अब लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग अब क्या यूज करेंगे? वुड ब्लॉक मेथड यूज करेंगे, है ना। अब वुड ब्लॉक मेथड से क्या होगा कि पेपर आराम से आप ब्लॉक पे इंक लगाए, है ना, और पेपर को रगड़े, प्रिंट हो गया फटाफट और प्रिंटिंग आने लगी। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि लोगों का जो रिक्वायरमेंट है वो दिन ब दिन बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यूरोप में भी हुआ। वहाँ पर जो पढ़ने वाले बुक थे, है ना, उनके लिए बुक्स के डिमांड बढ़े। तो जब बुक का डिमांड मार्केट में बढ़ेगा तो आखिर उसको प्रोवाइड करने के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। तो यूरोप में भी ऐसा ही हुआ
यूरोप में लोगों ने देखा कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग भी अब लोगों का डिमांड पूरा नहीं कर पा रही है, तो नए नए इन्वेंशंस, अब प्रिंटिंग के लिए नए नए इन्वेंशंस स्टार्ट हो गए, जिस क्रम में सबसे पहले जॉन गुटेनबर्ग ने एक प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। ठीक है, 1430 के आसपास। जब 1430 में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया तो इससे एक तरीके से एक नई क्रांति आ गई, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से जैसा मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे हर वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है।